नमस्कार, मैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज झारसुगड़ा के एयरपोर्ट से बोल रहा हूं। आज हमारे भारतवर्ष के कांग्रेस के सचिन पायलट आए हैं, उसके विषय में आपको फुटेज दिखाना चाहता हूं। नारी निर्यातना चरम पर है, क्या बोलेंगे? पहली बात तो उड़ीसा में अभी हमारे संगठन महासचिव गोपाल जी आए थे, विस्तार का उनको दौरा था और संगठन को मजबूत करने पर हमारा पूरा ध्यान है। आप सब जानते हैं कि खड़गे जी और राहुल जी ने 2025 का जो वर्ष है वो संगठन को समर्पित किया है। और उड़ीसा के अंदर हमेशा से कांग्रेस जड़ें बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत रही हैं। एक बार डर रहा है, पिछले कुछ चुनावों में हमारी कामयाबी हमको नहीं मिल पाई, लेकिन संगठन को नई ऊर्जा हम दे रहे हैं, नई ताकत दे रहे हैं। और जब से यह सरकार बनी है भाजपा की, उड़ीसा के लोग मैं समझता संतुष्ट नहीं, बहुत उम्मीदों के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी उड़ीसा के अंदर। और दिल्ली और भुवनेश्वर दोनों जगह सत्ता में होने के बावजूद भी कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि लोगों को संतुष्टि मिले। खासकर जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, ग्रामीण क्षेत्र के जो विकास हैं और खासकर जो गरीब तबका है, आई बड़ी अमीर गरीब की, वो केंद्र सरकार और भाजपा की नीतियों के कारण बनी। और यहाँ जो मिनरल स्ट्रेंथ है हमारी, वो लगातार चंद हाथों में जानबूझ के सरकार दे रही है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने एक मुहिम शुरू की है जो राहुल जी ने वोट चोरी के खिलाफ। इस देश में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हमारा मौलिक संवैधानिक अधिकार वोट डालने का है। वोट डालने की प्रक्रिया और वोट का जो पूरा कार्यक्रम है वो निर्वाचन आयोग तय करता है। निर्वाचन आयोग लगातार पक्षपात तरीके से व्यवहार कर रहा है और हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस तरह की पारदर्शिता होनी चाहिए, जिस तरह की जवाबदेही होनी चाहिए, वो निर्वाचन आयोग नहीं निभा रहा है। और पार्टी और सरकार से हटकर निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करा जाए। जब प्रमाण के साथ राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के एविडेंस दिए जनता के सामने रखे, इतने दिन बीतने के बाद भी ना तो कोई जांच ऑर्डर करी गई है, ना कोई कार्रवाई करी गई है, बल्कि राहुल जी को कहा कि आप हलफनामा दीजिए। मतलब हमने वोट चोरी पकड़कर दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि निर्वाचन आयोग जो पोलिंग बूथ की फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज, उसको 45 दिन में नष्ट क्यों करना चाहते हैं? जो एविडेंस है वो नष्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? तो आप वोटर लिस्ट हमको देते नहीं हैं, सीसीटीवी के फुटेज आप डिलीट करना चाहते हैं, जवाब आप दे नहीं रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सीईसी ने, वो एक बहुत मजाक बन गया है। तो हम लोग तो जनता को सचेत करने के लिए कि हमारे अधिकार को छीनने की कोशिश कोई करेगा तो कांग्रेस और जनता सड़कों पर है। बिहार के और छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोगों ने पूरे दर्जन भर जिलों के अंदर हम यात्राएं कर रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं, पर यात्राएं करेंगे और जनसंपर्क कार्यक्रम बनाएंगे पब्लिक को अपने साथ लेकर, क्योंकि जनता की लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। और खड़गे राहुल गांधी जी ने ये बीड़ा उठाया है संविधान की रक्षा करने का, उसमें कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं है। बिहार के एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ऑल ओवर इंडिया में लागू करने के लिए ऑर्डर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आधार कार्ड को मान्यता दी है। जहां निर्वाचन आयोग भारत सरकार चाहते हैं कि लाखों लोगों के नाम काट दिए जाएं, और नाम किसके कट रहे हैं? गरीब के, किसान के, दलित के, आदिवासी के, वंचित जो लोग हैं उनके नाम जानबूझ के आप काट रहे हैं, उनके अधिकार से आप उनको वंचित रख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, कहा कि आधार कार्ड को भी वो एक मान्यता दे रहे हैं। जहाँ तक एसआईआर की बात है, बिहार में इतने कम समय में एसआईआर करने की जो उन्होंने कोशिश की है, वो लाखों लोगों को नाम वोटर से उड़ा दिया गया है। एक मकान में 200-250 लोग दिख रहे हैं, जो जिंदा है उनको मरा हुआ दिखा दिया गया है और वो सबके सामने है। उसके बावजूद भी अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय आप विपक्ष के लोगों को डरा धमका रहे हैं, ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रोग्राम है सर, बिहार में 1000 एकड़ जो अदानी को दिया गया है उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये तो पिछले 10-11 सालों से जो हमारे देश की संपत्तियाँ हैं, हवाई अड्डे हैं, पोर्ट्स हैं, गोदाम हैं, खान हैं, वो चंद लोगों को नीतिगत तरीके से दी जा रही है। और ये जो चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति देने का जो कार्यक्रम है, उसको रोकने के लिए राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया संसद के अंदर, संसद के बाहर। और ये जग जाहिर हो चुका है कि चंद लोगों को लाभ देने के लिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो बिहार हो, जब मिनरल वेल्थ जहाँ पर है वहाँ पर चंद लोगों के हाथ में संपूर्ण प्रदेश